श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज की जो कथा है वो सोनक नंदन इत्यादि ऋषि महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले, हे प्रभु जी, कृपा करके तुलसी जी का जो महत्व है, उनकी पूजा करने का, सेवन करने का ऐसा क्यों है, तुलसी जी की कथा हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज आग्रह करने पर कथा सुनाते हैं कि एक समय पर पृथ्वी जी महाराज ने नारद जी से यही कथा सुनना चाहा। तब नारद जी महाराज ने कथा सुनाई है। पूर्व समय में जब समुद्र मंथन इत्यादि हुआ, उस समय की ये कथा बताई जाती है कि उस समय पर जो देवता इत्यादि के अंदर युद्ध हुआ, उसके अंदर देवराज इंद्र की विजय हुई और इंद्र अपनी सभा के अंदर बैठे हुए थे। उस समय पर उनके देवगुरु बृहस्पति जी महाराज आए, लेकिन उस समय पर इंद्र अभिमान के अंदर आकर के गुरु के सम्मान के अंदर ने नमस्कार किया, न खड़े हुए। तब बृहस्पति जी महाराज ने श्राप दिया कि आप गुरु का अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आप निस्तेज हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे। उसके पश्चात में देवराज इंद्र ने प्रार्थना की। बोले, हे प्रभु जी, आपने मुझे ये श्राप क्यों दे दिया, कृपा करके इसका निवारण कीजिए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा कि देखो, मैंने जो श्राप देना था वो दे चुका, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, यदि आप शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तब आपका भविष्य बदल सकता है। चलिए उनके पास चलते हैं। देवराज इंद्र और बृहस्पति जी महाराज श्री शंकर भगवान की दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पर जा करके देखा कोई नग्न अवस्था इत्यादि अवधूत वहां पर है। देवराज इंद्र ने अभिमान के अंदर आकर के प्रश्न किया, हे अवधूत, हम शिव के दर्शन करना चाहते हैं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, बताइए कहाँ मिलेंगे। बार बार आग्रह किया गया, बार बार प्रश्न किया गया, लेकिन अवधूत ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र हाथ में ले लिया और कहा कि मैं अभी तुम्हें वज्र से मारता हूँ, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। तब दूत ने ऊपर देखा और देखते ही जहां पर भी इंद्र का हाथ था वहां हाथ ठहर गया, जहां वज्र था वहीं वज्र ठहर गया। तब देवराज इंद्र की ऐसी दशा देख करके बृहस्पति जी महाराज ने पहचाना कि ये जो अवधूत है ये कोई और नहीं, स्वयं ही शंकर भगवान है। इस प्रकार से बारंबार देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने प्रार्थना की कि ये देवराज इंद्र तो अभिमान के अंदर आ चुके हैं, प्रभु जी आप ही कृपा करें, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप कृपा कीजिए। लेकिन तब तक ही शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से अग्नि निकल चुकी थी। उसको देख करके बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु जी कृपा करें, इंद्र के ऊपर इसको कोई हानि न पहुंचाए। तब शंकर भगवान ने कहा कि मेरे नेत्र से जो अग्नि निकली है वो व्यर्थ नहीं जा सकती, अब वो वापस भी नहीं समा सकती, तो मैं क्या करूं। तब कहा कि प्रभु जी भक्तों पर आप कृपालु हैं, कृपा कीजिए। तब शंकर भगवान ने उस अग्नि को जहां पर गंगा और सागर दोनों का संगम होता है उस क्षेत्र पर फेंक दिया और वहां पर जाकर के वो अग्नि एक बच्चे के रूप में परिणित हो गई, बदल गई और वहां पर रुदन करने लगी। उस रुदन को सुनकर के सारे के सारे जो 3 लोक 14 भुवन इत्यादि हैं सबके अंदर रुदन सुनाई पड़ने लगा। उस बच्चे को देखने के लिए वहां पर ब्रह्मा जी महाराज आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ियों को खींचना आरंभ किया। ब्रह्मा जी की आंखों से जो जल निकला उस बच्चे ने धारण किया, इसलिए उस बच्चे का नाम जलंधर रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से इसका नाम जलंधर होगा, ये बहुत ही जल्दी तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के द्वारा उसको जलंधर को आशीर्वाद मिला कि आज के बाद में इसको शिव के अतिरिक्त और कोई इसका वध नहीं कर पाएगा और ये शास्त्रों का ज्ञाता होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत विद्वान होगा। आशीर्वाद मिलते ही इस प्रकार से जब तरुण अवस्था के अंदर जलंधर राक्षस पहुंच गए। कालनेमी राक्षस की पुत्री थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा के साथ में उनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात में तीनों लोकों के ऊपर धीरे 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 अपना प्रभाव चला करके जलंधर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उस समय पर इस प्रकार से जब तीनों लोग राज्य के अंदर उनके आ गए तो एक समय पर जाकर के उन्होंने सभा लगाई हुई और देखा कि राहु का केवल सिर मात्र घूम रहा है। तब उन्होंने अपने गुरु देवताओं के जो गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनसे प्रश्न किया कि राहु का केवल सिर मात्र क्यों है। तब शुक्राचार्य जी ने समझाया कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के अंदर जो रतन निकले वो सारे के सारे देवताओं ने ले लिए और केवल जो अमृत पान था वो देवताओं ने किया। गलती से एक राक्षस ने कर लिया था, उसका भी सिर धड़क अलग अलग कर दिए गए।
तब ऐसा पता चला जलंधर को कि मेरे पिता सागर का मंथन हुआ और इस प्रकार से हमारे साथ में छल हुआ। तब जाकर के घसमर नाम के एक दूत को जलंधर ने जाकर के इंद्र के पास में भेज दिया और कहा कि जो जो मेरे पिता से रतन निकले हैं वो मुझे वापस किए जाए। ऐसा दूत से समाचार कहलवाया, अन्यथा युद्ध होगा, ऐसा कहलवा दिया। देवराज इंद्र इत्यादि और उधर जलंधर के बीच में युद्ध हुआ। इंद्र देव पराजित हुए और पराजित होने के पश्चात में देवताओं ने जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके युद्ध के लिए जैसे चले, लक्ष्मी जी ने रोक लिया। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपका भाई है जलंधर, उसने सभी लोगों को त्रास्त कर रखा है, सभी लोगों को त्रास्त कर रखा है, अब मेरा उससे युद्ध होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी बात सुनिए, पहले वो मेरा भाई है, उसके पश्चात में आपका संबंधी भी बनता है, फिर वो आपका भक्त है, आप मुझे वचन दीजिए आप उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वो मेरे लिए भी अवध्य है, मैं भी उसका चाह करके भी वध नहीं कर सकता, लेकिन मुझे देवताओं की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो शंकर भगवान का अवतार है, शंकर के सिवाय उसको और कोई वध नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे युद्ध के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तब विष्णु भगवान युद्ध के लिए गए और युद्ध के अंदर जलंधर ने श्री विष्णु जी से ऐसा पराक्रमी युद्ध किया कि उसको देख करके स्वयं विष्णु जी भी मोहित हो गए और कहने लगे, हे दैत्यराज आपने बहुत अच्छा युद्ध किया है, मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूँ, किसी प्रकार का जो वचन आप चाहते हैं वो वचन मांग लीजिए। तब जलंधर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु जी आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि आप लक्ष्मी जी सहित जो मेरी बहन है उस सहित आप मेरे घर के अंदर निवास करें। इस प्रकार से जलंधर ने छल करके भगवान से भी उनसे प्रार्थना की और अपने घर के अंदर लक्ष्मी जी और विष्णु जी को रख लिया। और उधर विष्णु लोक के खाली होने के पश्चात में जो जो स्थान खाली हुए वहां पर अपने सारे के सारे सुम निशुंभ कुंभ निकुंभ इत्यादि सारे के सारे दैत्यों को स्थापित करके स्वयं राज्य वहां पर करने चला गया। श्री नारद जी महाराज बताते कि एक समय पर नारद जी महाराज ने जब विष्णु भगवान को वहां पर देखा कि उनके स्थान पर विष्णु भगवान जी नहीं हैं, तब जाकर के पता चला कि वो तो जलंधर के घर के अंदर रह रहे हैं। नारद जी महाराज विष्णु भगवान के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए नारद जी महाराज भी विष्णु जी के दर्शन करने के लिए जलंधर के यहाँ पर जा पहुंचे। आज की कथा यहीं तक। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।